काल और अकाल। अब हम ये कहते हैं कि अकाल, तो अकाल में ये काम अकाल से हुआ, अकाल में बोलते कि नहीं बोलते? तो मैंने अकाल मृत्यु के बारे में लिखा ना क्रमबद्ध पर्याय में, यदि आपने बारीकी से पढ़ा हो तो यही तो तर्क दिया है कि अकाल माने क्या। आप कहते हो समय के पहले, तो ये कौन सी परिभाषा से निकाले है, कौन से शब्द का प्रयोग है कि समय के पहले होता है अकाल माने? ये तो प्रयोग ही गलत है। तो माने इसमें काल द्रव्य कारण नहीं है, माने दूसरा द्रव्य कारण है, उसका नाम अकाल। अब समझ आएगा नहीं है? वो अकाल मृत्यु वाला प्रकरण है, उसे आप कभी पढ़ना ध्यान से। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अभी एक आदमी यहाँ एक्सीडेंट से मर गया सड़क पे, तो वे कैसे मरा, कैसे मरा? तो हम बराबर कह देंगे एक्सीडेंट से मरा। एक्सीडेंट माने निमित्त, भाई है ना। अब एक आदमी यहाँ ऐसे ऐसे बैठे बैठे मर गया, तो कोई निमित्त ही नहीं है, कोई ट्रक ऊपर चढ़ा नहीं, कुछ हुआ नहीं, किसी ने मारा नहीं, किसी ने पीटा नहीं, कुछ नहीं है। तो हमको निमित्त भी नहीं दिख रहा और कारण हमें नहीं दिख रहे, तो हम ये कहते हैं भैया काल ही आ गया था। उसे तो हम अकाल कह रहे, क्योंकि वो निमित्त को दिख गया ना, इसलिए अकाल मृत्यु बोलते ना उसे। कि काल कारण नहीं था, समय के पहले नहीं, तुम्हें समय का मालूम था, समय उसका यही हो, वो यही नक्की हो, तो ये बात गलत है। माने वो मुख्य रूप से काल कारण दिखाई नहीं दिया। और यहाँ कहते भाई कैसे मर गए, मर गए, ऐसे मर गए। ये एक आदमी से पूछा किसी ने कि आपकी इतनी लंबी आयु हो, अभी तक आप जिंदा कैसे हैं, क्या? तो और किसी से पूछा तो वो कहता मैं सुबह घूमने जाता हूँ, फिर मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये करता, वो सब बताता है, सब अपने अपने कारण, लंबी लंबी चौड़ी। कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक का है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, उसने बहुत सरलता से जवाब दिया, क्या मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि मैं मरा नहीं। मर जाता तो जिंदा नहीं होता। क्या कह रहे, लेकिन सही बात तो यही है ना। और बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो जितनी बातें तुम बताते हो वो ही करने वाले पहले मर गए। एक भी उसमें ऐसा कारण नहीं है कि जिससे वो कारण सही माना जाता हो। आप समझे ना, अकाल माने काल द्रव्य के अलावा, और वहां पर काल माने काल नामक समवाय वहां प्रमुख नहीं है, बस इतनी सी बात है। और हमारी यही आदत है कि हम पहले सोचते हैं डॉक्टर ने गलती कर दी, वो बाएं पैर चीरना था दाएं चीर दिया, फिर हमने पहले से ध्यान नहीं दिया, घी बहुत खाया, क्यों? और ऐसे ऐसे कोई ना कोई कारण हम खोज लेते हैं, और इसलिए अकाल में मर गए। वो कहते नहीं भाई, अकाल में तो आज कोई मरते नहीं, काल लफ्ज़ आए बिना तो कोई मरता नहीं है। तो वो अकाल माने काल के अलावा अन्य द्रव्य, जैसे जीव अजीब माने जीव के अलावा अन्य द्रव्य होता है ना, ऐसे ही काल पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्य अपुद्गल होते हैं ना, ऐसे ही काल के अलावा अन्य द्रव्यों को अकाल बोलते हैं। तो अकाल मृत्यु होती नहीं कही जाती है, क्या अर्थ है कि कारण तो पांच ही होते हैं हर एक काम में, लेकिन एक कारण की मुख्यता से कथन होता है जो ऊपर ऊपर से दिखता है। क्या मैंने कथन पांच की तरफ से नहीं होता, कथन एक की तरफ से होता है। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हो गया कि उसने बहुत मेहनत करी थी, तो ये पुरुषार्थ की अपेक्षा हो गया कि वो जन्मजात प्रतिभाशाली है, तो ये उसकी स्वभावगत योग्यता की तरफ से हो गया। अरे उसने दिन रात मेहनत करी थी, तो ये पुरुषार्थ की तरफ से हो गया। कहते प्रोफेसर वगैरह खुश हो गए, तो ये निमित्त की तरफ से हो गया। लेकिन वस्तुतः स्थिति क्या है, वो जन्मजात प्रतिभाशाली भी था, मेहनत भी जम के की थी,
उसके विनयवान था, इसलिए प्रोफेसर आदि भी अनुकूल थे ही। माने पांचों ही कारण विद्यमान हैं, लेकिन हर आदमी किसी एक कारण को बताएगा और चार कारण की उपेक्षा करता है, बस इतनी सी बात है।